हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11.4। देखो 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है और हमें गिवन स्पीड को या तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो पहले जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है मैं उस कॉन्सेप्ट पे बात कर लेता हूँ कि कैसे इन क्वेश्चन को हमें करना है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कोई स्पीड मुझे किलोमीटर पर आवर में गिवन है, किसमें गिवन है? किलोमीटर पर आवर में गिवन है। ठीक है, तो जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है और उसको मीटर पर सेकंड में करना हो तो देखो जब किलोमीटर पर आवर है तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो किलोमीटर का मतलब क्या है। अब देखो आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो ये मैं 1 किलोमीटर 1 आवर की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्पीड कुछ ऐसी है 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि टाइम भी 1 आवर है, स्पीड डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर किलोमीटर को हम किस में चेंज करते हैं? मीटर में। तो भाई हमने पढ़ा हुआ है तो पहले ही कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। लेकिन अगर मैं 1 आवर को सेकंड में चेंज करता हूं, किसमें चेंज करता हूं? तो देखो सेकंड में चेंज करता हूं तो क्या आएगा? 60 मिनट आएगा। पहले तो भाई 1 आवर को किसमें चेंज किया? मैंने मिनट में कर लिया। अब देखा जाए ऊपर तो ये 1000 मीटर है, नीचे 60 मिनट है, तो 60 इंटू ये जो 1 मिनट है, 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 इंटू 1 मिनट। तो 1 मिनट को अगर मैं सेकंड में लेके जाऊंगा तो ये 60 सेकंड बन जाएगा। अब जाके टाइम हमारा सेकंड में आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, तो देखा जाए यहां से कि जो 1 किलोमीटर पर आवर था, ये 1 किलोमीटर पर आवर था, अगर इसको देखा जाए किसके बराबर आ गया? ऊपर 5 आ गया, नीचे 3 इंटू 6 18 बचा, और यूनिट क्या चल रही है? मीटर पर सेकंड। क्या चल रही है? मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होता है? 5/18 होता है। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि जब ये 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ये जो 1 मीटर पर सेकंड होगा, अब इधर 1 मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई, तो इधर बन जाएगा ये 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो मैंने यहाँ पे ड्राइव करके दिखा दिया है कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में रिलेशन क्या होता है। और मैंने इसको दोनों तरीके से लिख दिया है कि 1 किलोमीटर पर आवर में इतना मीटर पर सेकंड होता है और 1 मीटर पर सेकंड में इतने किलोमीटर पर आवर होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कैसे हम यूज करेंगे। तो देखो जब भी हमें स्पीड किसमें गिवन होगी? किलोमीटर पर आवर में। तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो मैं वहां पे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 5/18 से। क्लियर हो चुका? अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना हो? मीटर पर सेकंड, तो क्या कर दूंगा? 5/10 से मल्टीप्लाई। वहीं अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किसमें चेंज करना पड़ जाए? किलोमीटर पर आवर में, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर 18/5 से। ठीक है बच्चों, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्सप्रेस 36 किलोमीटर पर आवर एज मीटर पर सेकंड। अब 36 किलोमीटर पर आवर है, तो देखो ये क्या हो सकता है? ये हमारा क्या है? स्पीड डिस्टेंस ही है, वो सॉरी स्पीड है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मुझे किसमें चेंज करना है? मीटर पर सेकंड। तो क्या करेंगे? ये 36 क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आवर में करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 5/18 से, और ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 से 36 कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, तो 2 5 10, तो ये स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट सिखाया उसी को मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया जो स्पीड गिवन है ये 60 मीटर पर सेकंड में गिवन है, और इसको हमें किसमें चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो जैसे ही यहां से मीटर पर सेकंड वाली यूनिट हटेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 18/5 से, और ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब सोल्व कर लो, देखो 5 से 12 टाइम्स जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 8 से कितना होता है? 96, 9 बचा 12 बन जाए 12, 12 प्लस 9 कितना? 21, तो 216 मीटर पर सेकंड आ चुका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है? द स्पीड ऑफ अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज 50 किलोमीटर पर आवर। देखो एक ट्रेन है और उस ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है? 150 मीटर लॉन्ग है, उसकी स्पीड भी गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 750 मीटर लॉन्ग। देखो हो क्या रहा है कि मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया जो ए बी है ये एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 750 मीटर। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी प्लेटफॉर्म।
अब प्लेटफॉर्म तो अभी फिक्स होता है, उसकी पोजीशन तो फिक्स होती है। अब हुआ क्या, एक ट्रेन आ रही थी, वो जो ट्रेन आ रखी है उस ट्रेन की स्पीड क्या गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, उस ट्रेन की स्पीड हमें गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये गिवन स्पीड हो गई। जो ट्रेन आ रखी है उस ट्रेन की लेंथ दे रखी है 150 मीटर लॉन्ग, लिखा है ना स्पीड ऑफ अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उस ट्रेन की, जिस ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर उसकी लेंथ क्या है 150 मीटर। तो बोल रहा है कितने टाइम में वो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। अब देखो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब क्या है भाई, जैसे देखो ये मान लो ये मेरी ट्रेन आ रखी है, जब ये ट्रेन इधर आएगी और जैसे ही अब आगे भाई ट्रेन इधर ऐसे जा रखी है रेट में, तो आगे इंजन ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ट्रेन हमारी जा रखी है, मान लो ट्रेन ऐसे आती है, प्लेटफॉर्म मेरा ऐसे स्टार्ट था, तो अगर वो प्लेटफॉर्म को टच कर जाती है तो मैं ये थोड़ा ना बोल दूंगा कि ट्रेन मेरा क्रॉस कर चुका है प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये जो मेरा पॉइंट है, यानी कि मैं अगर बोल रहा हूँ ये फ्रंट फेस क्या है, इंजन है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इतने आगे पहुंच जाए कि जिससे कि इसका जो एंड वाला पॉइंट है ये कहां पे आ जाए, बी पर। ये फ्रंट वाला पॉइंट कहां पहुंच जाए, इतने आगे पहुंच जाए कि मान लो ये बी पर कौन सा आना चाहिए, बी पर एंड वाला पॉइंट आना चाहिए। तो भाई जब ये चलेगी, एक तो देखो इसे अपना जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस था वो भी ट्रेवल करना पड़ा, और साथ के साथ इसे अपनी लेंथ भी तो ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पॉइंट बी यहाँ पे आना चाहिए बी पे। तो पॉइंट बी यहाँ पे आने के लिए जो फ्रंट पॉइंट था वो कहां तक गया, वो इस पॉइंट तक आया कि नहीं आया। तो यहां तक आने के लिए उसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी, ये कौन सी डिस्टेंस थी भाई, ये उस ट्रेन की खुद की लेंथ तो हो गई थी। ये कौन सी वाली डिस्टेंस थी, ट्रेन की खुद की लेंथ हो गई थी। तो ये कौन सी डिस्टेंस है, 150 मीटर, जो ट्रेन की अपनी लेंथ है। तो देखा जाए अगर हम कहे कि एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रखी है, तो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो और जो उस ट्रेन की खुद की लेंथ है वो, दोनों का जो सम होता है उतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस चलनी पड़ी यहाँ पे ट्रेन को, किसके लिए, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, तो वो कितना मीटर चलना पड़ा, 750 प्लस 150 इज इक्वल टू कितना, 900 मीटर। ठीक है, मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, 900 मीटर। स्पीड हमें पता है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। अब देखो मुझे स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों का यूनिट सेम नहीं है। डिस्टेंस यहाँ मीटर में है, वहां किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मतलब कि डिस्टेंस किलोमीटर। तो इस स्पीड को मुझे करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में चेंज। तो या तो देखो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, तो जो टाइम निकल के आएगा वो सेकंड में आएगा, और इसको भी किलोमीटर में चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर जो टाइम आएगा वो आवर्स में आएगा। तो मैं उसको चेंज कर ले रहा हूं। और अभी मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। ये 2 9 जा 18, ये 2 से 25। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 125/9 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हमारी आ चुकी मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस मीटर में है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर किसके, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 900 है, स्पीड भी हमें पता है 125/9 इनटू किसके, टाइम। अब देखो मुझे टाइम निकालना है, मुझे टाइम तो फाइंड करना है कि टाइम कितने सेकंड आएगा। तो ये 900 आरएचएस में था, ये 900 तो एलएचएस में रहा, ये 9 आरएचएस में डिनोमिनेटर में है, तो साइड चेंज होगी तो ऊपर जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, 5 से 25 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0। 5 से 25 टाइम्स ये जाएगा 5 से, 5 6 जा 30। ठीक है, 36 और 9 की मल्टीप्लाई करता हूं, 9 6 जा 54, 9 से 27 5 32। तो 9 6 जा 54, 9 से 27 5 32 डिवाइड बाय 5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, टाइम की। अगर मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा, तो 64.8 सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, 64.8 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या था कि हमें एक ट्रेन है, ट्रेन आ रखी है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो बस ध्यान देना कि जब भी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन।